guys. I'm Divyam Kaushik and I'm currently pursuing my BTech degree from IIT Delhi. So, first of all, I would like to congratulate Azad Thakur sir for this wonderful initiative that he has taken up. बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है सर आपकी तरफ से एंड आई रियली होप कि ये सक्सेसफुल हो. सो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माई जेई का एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. जब मैंने स्टार्ट किया था देन लाइक ऑल ऑफ यू जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, मेरे दिमाग में बहुत से डाउट्स थे. कौन सा कोर्स स्ट्रक्चर फॉलो करूं, कितना सिलेबस करूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं, मुझे कितना याद रहेगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे जेई में, कितने मार्क्स आएंगे मेरे टेस्ट्स में, मेरी रैंक क्या होगी, मेरा कॉलेज क्या होगा, कितने घंटे पढूं मैं दिन में, क्या मैं खेल सकता हूं, क्या मैं अभी भी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकता हूं, एंड ऑल ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जेई के प्रिपरेशन के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करना होगा. अगर आप पहले इन्जॉय करते थे देन यू विल हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट फॉर एटलीस्ट 2 years, अगर आप 2 years का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी रिगरस प्रिपरेशन डिमांड करता है जी. माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ टू बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड टू सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ. मतलब ये नहीं कि 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड आप होप कर रहे हैं कि आपकी अंडर 100 रैंक आ जाएगी या अंडर 500 रैंक आ जाएगी. ऐसा बहुत रेयर केसेस में हो सकता है बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा. जेई इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क. इट्स 1% ऑफ योर टैलेंट, आपका जो ब्रेन है, एंड 99% ऑफ हार्ड वर्क. आप सिर्फ ब्रेन के साथ जेई के अंदर नहीं जा सकते हैं. अगर आप सारे कॉन्सेप्ट सीख भी जाते हैं, इफ एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप क्वेश्चंस कर लें सॉल्व. एप्लीकेशन इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम. उसकी प्रैक्टिस करनी होती है एंड वो सब तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में बताते ही हैं. बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो हाइज एंड लोज आते हैं पूरे प्रिपरेशन के बीच में. बहुत से टाइम ऐसा होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके उस तरह के मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टैगनेंट हो गया है. 200 आ रहे थे तो अभी भी 200 ही आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है, मार्क्स गिर भी सकते हैं, ऐसा भी बहुत केसेस में होगा. इन सब केसेस के अंदर डाउन नहीं होना है. जो भी वापस खड़ा होकर प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करेगा एंड एंड्योर करेगा लास्ट तक, उसको रिजल्ट पक्का मिलेगा. पेशेंट रहना है अपने साथ, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हैं, कंटिन्यू विद द सिलेबस एंड बिल्कुल काम माइंड से रहना है. आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ credit to my parents, my dad, my mom and my mentor Azad Thakur sir, because इन सभी टाइम्स में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी. ऐसे बहुत टाइम्स थे कि केमिस्ट्री में 100 में से 3 नंबर आ गए, 80 में से 5 नंबर आ गए, ऐसे ऐसे मार्क्स आ जाते थे कभी कभी अपने जो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता था. बट कभी भी उन्होंने मेरे को डाउन नहीं होने दिया. जब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती थी तो ईजी क्वेश्चंस दे के कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे. जब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाने लगते थे देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देख के मुझे याद दिलाते थे कि देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. ना कभी ओवर कॉन्फिडेंट होने दिया और कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही बनवा के रखा मेरा. एंड आई एंडेड अप गेटिंग 95 इन माई बोर्ड्स केमिस्ट्री में एंड 99.8 परसेंटाइल इन जेई मेंस. एंड द कंप्लीट क्रेडिट गोज़ टू आज़ाद ठाकुर सर फॉर दिस. एंड एंड में जब रैंक आ जाएगी एंड रिवॉर्ड मिलेगा देन आप सब याद करोगे दिस प्रिपरेशन दैट यू हैव गॉन थ्रू. एंड बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस होता है सभी के लिए. कुछ नहीं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो भी आगे लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं उन सब के लिए. एंड आई रियली होप कि जो प्रिपेयर कर रहा है उन सबका प्रिपरेशन सेटिस्फैक्ट्री रहे उनके लिए. एंड आप सब लोग बहुत अच्छा करो इस एग्ज़ाम में. एंड फाइनली I'd like to say all the best to all of you and I hope you do well. Thank you.